आज हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली ग्रामीण कथा का सिलसिलेवार तरीके से विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसने पीढ़ियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रखा है। इसे कहते हैं पुराने कुएं की फुसफुसाहट। देखिए, कहानी चाहे कितनी भी रहस्यमयी क्यों ना हो, अगर उसे कड़ी दर कड़ी जोड़ा जाए और उसका विश्लेषण किया जाए तो उसके भीतर छिपे खौफनाक सच को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। तो चलिए सीधे उन अंधेरी गहराइयों में चलते हैं जहां से शायद ही कोई वापस आता है। अब अगला कौन आएगा? जरा सोचिए, एक सन्नाटे से भरी जगह हो और अचानक से ये भयानक आवाज गूंजे। ये सिर्फ कोई कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बेहद खौफनाक अंतिम ऑडियो रिकॉर्डिंग का हिस्सा है। ये एक ऐसी आवाज है जो पूरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। खैर, इस आखिरी सवाल तक पहुंचने से पहले समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना जरूरी है, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से और कैसे हुआ। गांव का पुराना कुआं। तो इस पूरी घटना के भूगोल को समझने के लिए यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा गहराई तक उतरते हैं। स्थानीय अफवाहों की माने तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गांव के ठीक बाहर मौजूद ये कुआं कोई आम जगह बिल्कुल नहीं थी। वहां से अक्सर अजीब और डरावनी आवाजें आती रहती थी। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो एक अलिखित नियम बन चुका था कि जो कोई भी उस कुएं के पास जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। ये डर इतना गहरा था कि पूरा का पूरा इलाका एक निषिद्ध क्षेत्र यानी फॉरबिडन जोन में तब्दील हो चुका था। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अफवाहें मानवीय दिमाग पर हावी होकर किसी भी आम जगह को हमेशा के लिए खौफनाक बना सकती हैं। रात के ठीक 12 बजे यही वो वक्त था जब राहुल नाम के एक स्थानीय शख्स ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का एक बड़ा और भारी फैसला लिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल ने कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया। ये एक पूरी तरह से सोची समझी प्रक्रिया थी। स्टेप 1, उस खौफनाक अफवाह के बावजूद सच जानने का अटूट निश्चय। स्टेप 2, आधुनिक तकनीक का सहारा, अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाना, जो उस घने अंधेरे में रोशनी का इकलौता जरिया थी। और स्टेप 3, कुएं की ओर धीरे धीरे बढ़ना। ये बिल्कुल नपातुला तरीका उसे सीधे उस प्राचीन संरचना के मुहाने तक ले गया। और यहाँ से तनाव अपने चरम पर पहुंचना शुरू हो जाता है। आधी रात का वक्त और कुएं की ओर बढ़ते ही माहौल में एक भयानक बदलाव आता है। एकदम से एक बर्फीली हवा का झोंका आता है और तापमान अचानक से गिर जाता है। लेकिन रुकिए, इसके ठीक बाद सबसे हैरान कर देने वाली चीज होती है। राहुल के मोबाइल फोन में अपने आप ही वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ये वो बिंदु है जहां हमारी आम भौतिक दुनिया और किसी रहस्यमयी अलौकिक शक्ति के बीच की दीवार टूटते हुई नजर आती है। यहां तक कि तकनीक भी अब उस अज्ञात शक्ति के कब्जे में आ चुकी थी। कुएं के अंदर का सच। अब वो पल आ गया था जब राहुल ने आखिरकार उस अंधेरी गहराई में झांकने की हिम्मत जुटा ही ली। सच में यहाँ उम्मीदों का पूरी तरह से टूट जाना दिखाई देता है। एक आम कुएं के अंदर हम क्या उम्मीद करते हैं? पानी है ना? लेकिन असलियत में वहां पानी की एक बूंद तक नहीं थी। उसकी जगह वहां एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। एक रोजमर्रा की आम सी जगह का अचानक एक खौफनाक दृश्य में बदल जाना, उस झटके का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता जब टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे में इस अमानवीय आकृति पर पड़ी होगी। यहाँ एक बहुत ही जरूरी और परेशान करने वाला तथ्य सामने आता है। ये जो संवाद था, इतने सालों बाद कोई मुझे देखने आया है, ये उस कुएं की गहराई से गूंजकर नहीं आया था। जब राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा तो ये भयानक आवाज सीधे उसके अपने ही मोबाइल फोन से आई थी। जो फोन उसने सुरक्षा और रोशनी के लिए निकाला था, वही फोन अब उस अज्ञात शक्ति के संचार का माध्यम बन चुका था। ये तो जैसे डर का एक बिल्कुल ही नया स्तर है। लेकिन खौफ का ये पल यहाँ सिर्फ देखने और सुनने तक ही सीमित नहीं रहा। कुएं के अंदर से अचानक एक लंबा काला हाथ बाहर निकला और उसने राहुल का पैर कसकर पकड़ लिया। ये वो बिंदु है जहां वो रहस्यमयी शक्ति अपनी सीमा पार करके सीधे हमारी भौतिक दुनिया में प्रवेश कर जाती है। ये सिर्फ एक डरावना दृश्य नहीं था, बल्कि एक सीधा शारीरिक हमला था, जहां सारी तार्किक सोच बिल्कुल खत्म हो जाती है और बचता है तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आतंक। अगली सुबह का खौफ। इस रूह कांपा देने वाली रात के बाद जब दिन का उजाला हुआ, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सबूत पीछे छूट गए थे। यही वो जगह है जहां अलौकिक घटनाएं ठोस सच्चाई से टकराती हैं। ये अब सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि सबूतों का एक पूरा ढांचा बन चुकी थी।
पहली बात, राहुल पूरी तरह से लापता है। दूसरी बात, उसका मोबाइल फोन कुएं के ठीक पास लावारिस हालत में पड़ा मिलता है। और तीसरा और सबसे अहम सबूत, उस फोन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑडियो रिकॉर्डिंग बची है। ये वो भौतिक तथ्य हैं जिन्हें किसी भी हाल में झुटलाया नहीं जा सकता। जो शख्स सच की तलाश में गया था, वो खुद आज एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। और इस तरह ये पूरा घटनाक्रम घूम फिरकर वहीं वापस आ जाता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। राहुल के फोन में मिली उस अकेली रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज कैद थी। अब अगला कौन आएगा? इस पूरी घटना का विश्लेषण करने के बाद ये आखिरी सवाल सिर्फ एक वाक्य नहीं लगता, बल्कि एक खुला निमंत्रण, एक खौफनाक चुनौती लगता है। अफवाहें हकीकत में बदल गईं, तकनीक ने उस शक्ति का साथ दिया और ठोस सबूत पीछे छूट गए। ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। जब हम अंधेरे में छिपे सच को खोजने निकलते हैं, तो क्या हम खुद उस सच का अगला शिकार बनने की तैयारी कर रहे होते हैं? आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।